श्री आनंद मोहन माथुर। जोश, जुनून और जज्बे का दूसरा नाम। वरिष्ठ समाजसेवी एवं अधिवक्ता आदरणीय श्री आनंद मोहन माथुर साहब के विषय में बोलना एवं लिखना मेरे मनीष निगम जैसे व्यक्ति के लिए दुस्साहस ही होगा, परंतु क्षमा के साथ प्रयास तो कर सकता हूँ। वैसे ये विचार लॉकडाउन में डॉक्टर पूनम माथुर जी से चर्चा कर प्रयास प्रारंभ हो चुका है। आदरणीय माथुर साहब के बारे में लिखा जाए तो समय कम पड़ जाए, परंतु जितना मैंने उनके जीवन का अध्ययन किया तो कुछ शब्दों से समझा जा सकता है या इन शब्दों में समाहित है जो प्रत्येक आदर्श महान व्यक्ति के जीवन में होते हैं, जैसे कठोर परिश्रम, लगनशील, हठी, समय अनुशासित, लक्ष्य प्रेरित, संघर्षशील जीवन, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सीखने की भूख, ईमानदार, दूरदर्शी तथा सबसे विशेष कुशल प्रबंधन के धनी। इन सब गुणों का नाम ही आदरणीय आनंद मोहन माथुर साहब है। माथुर साहब का जन्म 23 जुलाई 1927 में मध्य प्रदेश के धार जिले में श्री लक्ष्मी नारायण माथुर एवं श्रीमती जय कुमार बाई माथुर के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। संघर्षशील जीवन में श्रीमती कुंती माथुर जी, जिनका देवलोक गमन हो चुका है, का साथ मिला। आर्थिक अभाव के कारण माथुर साहब मेडिकल की शिक्षा नहीं ले पाए, अतः समाज की सेवा हेतु वकालत की शिक्षा ग्रहण की, परंतु अपनी बेटी पूनम माथुर को कुशल डॉक्टर बनाया एवं बेटे तुल्य और माथुर साहब को अपना आदर्श मानने वाले डॉक्टर राजकुमार जी माथुर को दामाद के रूप में स्वीकार किया। डॉक्टर पूनम माथुर एवं डॉक्टर राजकुमार जी माथुर का नाम चिकित्सा के क्षेत्र में अति सम्मानीय है। माथुर साहब युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए, फलस्वरूप परिवार को अंग्रेजों के अत्याचार के साथ आर्थिक दबाव सहना पड़ा, अतः माथुर साहब को मालवा मिल, इंदौर में बदली मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ा। आपने श्री गोवर्धन दास ओझा जी के सहायक के रूप में कुशलता से वकालत की तथा 161 रानीपुरा इंदौर में तीसरी मंजिल पर अपना ऑफिस प्रारंभ किया। अभी भी वहां उनके नाम का बोर्ड लगा है। 1942 में मध्य प्रदेश फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। 23 मार्च 1917 को भगत सिंह दीवाने ब्रिगेड की स्थापना की, जो आज भी गैरराजनीतिक संस्था के रूप में समाज सेवा हेतु क्रियाशील है। पर्यावरण के क्षेत्र में सेंटर फॉर एनवायरमेंटल रिसर्च डेवलपमेंट की स्थापना की। जोश, जुनून, जज्बे के दूसरा नाम आदरणीय आनंद मोहन माथुर साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। आपको हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, उर्दू भाषा पूरी निपुणता से आती है, जो अविश्वसनीय है। संगीत, कला, लेखन, रंगमंच, पर्यावरण, शिक्षण में गहरी रुचि रखते हैं। आप नाटक लिख भी चुके हैं और कुशलता से मंचन भी कर चुके हैं। आदरणीय माथुर जी का सिद्धांत है कि जो समाज से लिया है वो बिना किसी अहंकार के समाज को देना चाहिए, अतः माथुर साहब के सामाजिक कार्यों, आर्थिक सहयोग की सूची अनगिनत है, जिन्हें जरूरतमंद लोग, विद्यार्थी एवं सामाजिक संस्थाएं ही जानती है। अपने प्रत्येक केस में सामने वाले वकील की जुबान बंद करने वाले आनंद मोहन माथुर साहब अपनी नाती पूजा प्रांशु माथुर अग्रवाल और राहुल माथुर के सामने अत्यंत सहज, प्रसन्न, रोमांचित हो जाते हैं। मेरे मनीष निगम, इंदौर द्वारा एक सूक्ष्म प्रयास आदरणीय माथुर साहब के 97वें अवतरण दिवस की खुशी में किया गया है, जो निश्चित मेरे जैसे नादान के लिए दिव्य स्वप्न है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय आनंद मोहन माथुर साहब सदैव स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और हम सभी को उनका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे। समाज और कायस्थ उपलब्धियों के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए, भेजते रहिए। कायस्थ बुलेटिन टीम। संपर्क सूत्र: चित्रांश मनीष निगम, चित्रांश मनोज श्रीवास्तव, चित्रांशी सान्या निगम को व्हाट्सएप पर संदेश द्वारा सूचित करें। आप ईमेल भी कर सकते हैं। आप YouTube पर आपके अपने कायस्थ बुलेटिन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।